हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नया सेशन लेके आई हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे, जो कि हम पढ़ रहे हैं एएमयू के 9th एंट्रेंस के लिए। जो भी आपका एंट्रेंस अभी होना है इन दी कमिंग फ्यू मंथ्स एएमयू के एंट्रेंस का, जो बच्चे 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि 9th में उनका एडमिशन हो जाए इन द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ आप मान लो कि जो ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट्स होते हैं वो बहुत आते हैं हमारे इस टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक प्रॉपर्टीज। इसके जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन है कि रैशनल नंबर होता क्या है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, तो आप चाहे डिस्क्रिप्शन पे जाके वो लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको एक सॉर्ट ऑफ आइडिया लग जाए कि आपके क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं अमंग द नंबर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारी पहली प्रॉपर्टी पे, विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या आप मान लो, अगर हम पहले इनकी बात करें, किसकी? होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होते हैं हमारे बेसिक होल नंबर्स। ठीक है, अब जो ये होल नंबर्स है, अब मान लो कोई रैंडम दो होल नंबर्स ले लो आप। ठीक है, मैंने क्या बोला? रैंडम दो होल नंबर्स ले लिए। अब मान लो मैंने ले लिया W1 एंड W2। ये क्या लिया? होल नंबर 1, होल नंबर 2। ठीक है, दो नंबर्स मैंने ले लिए। अगर मैं इनके बीच कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करूं, ऑपरेशन एज एन प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन चारों में से मैं कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा? मान लो मैं प्लस कर रही हूँ, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक होल नंबर होगा। जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा? होल नंबर होगा। मान लो आप माइनस कर रहे हो, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो भी क्या होगा? उस केस में भी क्या होगा? आपको कोई होल नंबर ही एज एन आंसर आएगा, है ना। होल नंबर ही एज एन आंसर आएगा। अगर आप मान लो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट अगेन क्या आएगा? होल नंबर आएगा। लास्टली, अगर आप दो होल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो पॉसिबल है कि आपका आंसर हमेशा होल नंबर आए। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आपकी अप्लाई होती है बेसिकली प्लस में एंड आपके मल्टीप्लिकेशन में। अब कैसे, मैं एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे अभी एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल एडिशन का। ठीक है, मैंने मान लिया कि दो नंबर्स लिए, लेट्स से वी हैव कोई भी रैंडम नंबर 3 एंड 4 ले लिया। ठीक है, 3 एंड 4 आपके कंप्लीट होल नंबर्स है, राइट। तो अगर मैं 3 एंड 4 को ऐड करूं तो आई विल गेट द आंसर एज 7। तो जो मेरा रिजल्ट आया है 7, क्या वो एक होल नंबर है? ये जो 7 आया है, क्या ये एक होल नंबर है? राइट। दैट मीन्स कि आप दो होल नंबर्स को ऐड किया तो आपका रिजल्ट भी होल नंबर ही आएगा। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम अप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन में, या पहले हम सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 3 - 4 कर रहे हो, तो इस केस में आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, राइट। 3 - 4 इज -1। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो होल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते हैं। होल नंबर्स आर 0 और मोर देन 0। ऑल पॉजिटिव वैल्यूज आर होल नंबर्स, है ना। इस केस में आपका आंसर क्या आया? -1। तो जब सब्ट्रैक्शन के केस में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है काफी केसेस में। कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। ठीक है, बट एडिशन में ऑलवेज अप्लाइज। ठीक है, थर्ड केस अगर हम मल्टीप्लिकेशन का देखें कि आपका 3 × 4, तो अगेन 3 × 4 इज 12। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अगेन 12 इज अ रिजल्ट, जो कि क्या है? एक होल नंबर है। तो हमने कोई दो होल नंबर्स लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका रिजल्ट है, वो भी क्या आया है? एक होल नंबर आया है। दिस इज ऑल्सो दी प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। कि क्या कहते हैं? दो वैल्यूज में ऑपरेशन किया, ऑपरेशन भी ऐसे किया, कुछ आपने एप्लीकेशन किया, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिविजन, राइट। ये चार में से कोई आपने ऑपरेशन अप्लाई किए, जो रिजल्ट है वो भी आपका सेम कैटेगरी में लाई कर रहा हो, है ना। तो यहाँ पे देखो 12 आपका क्या है? सेम कैटेगरी में लाई कर रहा है, होल नंबर की कैटेगरी में। हेंस इस केस में आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, लास्टली अगर हम बात करें अपने डिविजन की, तो इस केस में आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी या डेसिमल वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे भी आपका होल नंबर नहीं आएगा। तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में कुछ जगह ये अप्लाई होता है, कुछ जगह अप्लाई नहीं होता है इन द केस ऑफ होल नंबर्स। एप्लीकेबल है ऑलवेज इन केस ऑफ एडिशन एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हमारे इंटीजर्स।
ठीक है, हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स में वी हैव नेगेटिव वैल्यूज एंड पॉजिटिव वैल्यूज टुगेदर। जैसे कि अगर मैंने लिया, गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे ठीक है, जैसे कि हमने लिया कोई इंटीजर्स लिए, तो ये आपके -4, -5, -3, -2 ऐसे करते करते 0, फिर 1, 2, 3 ये आपके वैल्यूज है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज 0 एंड पॉजिटिव वैल्यूज आर हमारे इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अगर हम पहले कोई दो रैंडम इंटीजर्स ले लें, लेट्स से 3 एंड -3, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, 3 एंड -3 लिया। अब मैं इनको अगर ऐड करूं, the answer would be 0, है ना। तो इस केस में आपको क्या मिल रहा है, आंसर 0। तो क्या 0 एक आपका इंटीजर है, आपका 3 एक इंटीजर है, -3 भी एक इंटीजर है। इनको ऐड करने पे आपको आंसर क्या मिला, एक इंटीजर मिला। तो मतलब कि एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो रही है कि आपने दो इंटीजर्स लिए, उनको ऐड किया एंड द रिजल्ट इज आल्सो अ इंटीजर। ये है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इन केस ऑफ इंटीजर्स। सेकेंड एग्जाम्पल ले, अगर हम इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 - -3, तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, 3 - -3। इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, आप 3 एंड -3 को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इज 9 एन इंटीजर, क्या 9 आपका इंटीजर है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दो इंटीजर वैल्यूज लिए, उनको सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। क्लियर है बात। तो सब्ट्रैक्शन के केस में आपका, इंटीजर के केस में सब्ट्रैक्शन आल्सो होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 × -3, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे -9 आएगा, है ना, -9 आएगा। यानी कि अगर दो इंटीजर वैल्यू ली 3 एंड -3, मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया -9। -9 इज आल्सो एन इंटीजर, इसीलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, लास्टली वी हैव डिवीजन। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, 3 डिवाइड बाय -3 आपका कितना आ जाएगा, इस केस में आपका आ जाएगा -1। दिस सेज कि आपके डिवीजन में भी ये वैल्यू होल्ड हो रही है, आपकी वैल्यू होल्ड हो रही है। बट मान लो मैं इस केस में अगर अपनी वैल्यू चेंज कर लूं, अगर मैं वैल्यू चेंज कर लूं, मान लेते हैं मैंने क्या ले लिया, 4 डिवाइड बाय -3, तो ये आपका आ गया -4/3। तो इस केस में ये होल्ड नहीं हो रहा, जो आपका रिजल्ट आया है वो रैशनल, वो आपका इंटीजर नहीं है। तो दैट मीन्स कि आपका ऐसे केस में एडिशन में एप्लीकेबल है, अप्लाई हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, बट इन केस ऑफ डिवीजन वो कभी होगा, कभी होल्ड नहीं होगा। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आपने दो सेम कैटेगरी के नंबर्स को उठाया, मान लो इंटीजर ही उठाए, दोनों आपकी वैल्यूज क्या है, इंटीजर वैल्यूज है। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई ऑपरेशन अप्लाई किया, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, जो रिजल्ट आपका आया है वो भी सेम कैटेगरी में लाए करना चाहिए, दैट इज इंटीजर होना चाहिए, तो वो आपकी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। बट इस केस में आप देख रहे हो रैशनल, आपके इंटीजर के केस में 4 डिवाइड बाय -3 आपका एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, नेगेटिव है, आई अग्री, बट इंटीजर मतलब आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपका ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए, राइट, -4 या -3 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, बट वो यहाँ पे कैटेगरी अप्लाई नहीं हो रही है। डिवीजन के केस में इंटीजर वाली कैटेगरी में कभी कभी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। क्लियर है बात। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे रैशनल नंबर पे, कि रैशनल नंबर के केस में क्या होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर रैशनल नंबर्स बेसिकली होते क्या है, ऐसे नंबर्स जो हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा 9/17, तो ये एक नंबर ऐसा है जिसका आपका न्यूमरेटर भी है एंड डिनोमिनेटर भी है, पर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो हमको रैंडम दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैंने ले लिया 1/3 एंड 2/3, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई भी रैंडम रैशनल नंबर्स ले लिए। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे
तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, वो क्या आएगा 3/3 विच इज 1। तो इस केस में आपका आंसर जो है, जो आपका रिजल्ट है ऑन एडिंग टू रैशनल नंबर्स, जो रिजल्ट है वो क्या आ गया 1। क्या 1 एक रैशनल नंबर है? दैट मींस एडिशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है इन केस ऑफ रैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जांपल पे। इफ वी हैव 1/3 - 2/3, इस केस में क्या होगा आपका 1 - 2 अपॉन 3 विच इज -1/3, -1/3 है ना। तो इस केस में क्या हुआ आपका, अगेन जो आपका रिजल्ट आया है वो क्या है आपका -1/3 विच इज अगेन अ रैशनल नंबर, जो कि आपका एक रैशनल नंबर है, करेक्ट। इसीलिए यहां भी आपकी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, एडिशन में भी हो रही थी। अगर हम डिवाइड की बात करें, यहाँ आपकी वैल्यू क्या आएगी 1/3 डिवाइड बाई 2/3। इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये आपका हो गया इस तरीके से, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, ठीक है। अब अंदर वाला की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है एंड बाहर वाली आपस में मल्टीप्लाई होती है, विच मीन्स 1 × 3 अपॉन 2 × 3, जो कि आपका आ जाएगा 1/2। यानी कि जो रिजल्ट है ऑन डिवाइडिंग 1/3 एंड 2/3, आपका जो रिजल्ट है वो आएगा 1/2। दैट मीन्स अगेन आपका जो ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, आपका जो रिजल्ट है 1/2, ये कैसा है, रैशनल नंबर है। दैट्स वाई डिवीजन के केस में भी आपका क्या हो रहा है, दो वैल्यूज आपस में अगर रैशनल है, डिवाइड करने पे भी आपका जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर आएगा। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई के केस में देखें, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन इसमें आंसर आपको क्या आएगा 2/9 आएगा। तो अगेन 2/9 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, विच मीन्स कि इन चारों प्रॉपर्टीज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों केसेस में रैशनल नंबर्स होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? एक बार गो थ्रू कर लेते हैं वापस से। होल नंबर्स में, एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में आपकी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट में कई बार वो चीज होल्ड नहीं हो पाती, बिकॉज आपके पास इंटीजर वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है या आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आती है। तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में वो चीज होल्ड नहीं हो पाती है मैक्सिमम केसेस में। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट इंटीजर्स, तो इस केस में भी आपका एडिशन में होल्ड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड हो रहा है एंड मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड हो रहा है, बट डिवीजन में अगेन कुछ केसेस में ये होल्ड नहीं हो पाता है, तो हम ना ही मान के चलते हैं। ठीक है। देन वी हैव रैशनल नंबर, जिसके केस में चारों केसेस में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट है वो हमेशा आता है एक रैशनल नंबर। दैट मीन्स कि अगर हम दो रैशनल नंबर ले R1 एंड R2, टू रैशनल नंबर्स R1 एंड R2, उनके बीच कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, जो रिजल्ट है वो आपका हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। क्लियर है बात? ठीक है। रैशनल नंबर्स डू होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, विच इज आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि आपने अगर ऑर्डर चेंज कर दिया, आप कुछ भी कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो या कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो, नंबर्स की पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो क्या फर्क पड़ता है या फर्क नहीं पड़ता है हमारे रिजल्ट में। दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम होल नंबर्स की ही बात करेंगे, होल नंबर्स की बात करते हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने दो होल नंबर्स ले लिया, अगेन 3 and 4। ठीक है, 3 and 4 ले लिया। अगर मैं इनको ऐड कर रही हूं, तो आपका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। अब बार मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दिया, यानी कि मैंने 4 पहले लिख दिया एंड 3 बाद में लिख लिया, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 + 3। तो आपका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। दैट मीन्स आप ऑर्डर चेंज कर भी दोगे, प्लेसिंग चेंज कर भी दोगे अपनी वैल्यूज की, स्टिल द आंसर रिमेन्स द सेम। दिस इज आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ऑर्डर चेंज करने पे द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। ऑर्डर मतलब पोजिशन ऑफ द इंटीजर्स और द नंबर्स। क्लियर है बात? नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी में सब्ट्रैक्शन का। तो इफ आई हैव 3 - 4, द वैल्यू विल बी -1। ठीक है, -1। अब यही मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी कि मैं क्या कर दूं 4 - 3 कर दूं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या हो रहा है, आपने ऑर्डर चेंज किया, आंसर भी चेंज हो गया। क्या किया 3 - 4 -1 होता है, 4 - 3 1 होता है, तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा,
अलग आ रहा है, चेंज होगा। तो यानी कि हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में इन केस ऑफ होल नंबर्स अप्लाई नहीं होती है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। क्लियर है बात। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लीकेशन। सेम नंबर्स लिए हमने, मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 12। ऑर्डर चेंज कर दो, पहले 4 लिख दिया, बाद में 3 लिख दिया, यानी कि 4 into 3। अगेन रिजल्ट आ गया 12। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमने ऑर्डर चेंज किया तो हमारा रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि इस केस में हमारा प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिविजन। 3/4। अगर हम 4 से डिवाइड करें तो अगेन वी हैव 4/3। तो इस केस में भी आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो क्या हो रहा है कि आपका तो रिजल्ट होल नंबर नहीं आ रहा है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो ही नहीं रही। सेकेंडली यहाँ क्या हो रहा है, 3/4 आ रहा है, 4/3, यानी कि जो रिजल्ट है वो अलग अलग आ रहा है ऑन चेंजिंग दी पोजिशन ऑफ योर नंबर्स। दैट मीन्स ऑर्डर चेंज करने पे हमारा जो रिजल्ट है वो अलग आ रहा है। दैट मीन्स डिविजन में भी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। क्लियर है बात। तो अगर हम बात करें होल नंबर्स में कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस कंडीशन में अप्लाई होती है, तो दैट इज ओनली द केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपके एडिशन में होल्ड हो रहा है एंड आपके मल्टीप्लिकेशन में होल्ड हो रहा है, बस। डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है इन केस ऑफ होल नंबर्स। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, हम इंटीजर्स की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगेन फर्स्ट बात करें, दो नंबर्स ले लेते हैं, एक 4 एंड हम ले लेते हैं 12। ठीक है। अगर हम 4 और 12 को ऐड कर रहे हैं तो द रिजल्ट इज 16 एंड आप ऑर्डर चेंज कर दो तो भी आपका आंसर सेम रहेगा, है ना, आपका आंसर सेम रहेगा। क्या कर रहे हो आप, आपने 4 + 12 किया, फिर आपने ऑर्डर चेंज किया, आपने 12 में 4 को ऐड कर लिया। तो एडिशन के केस में कोई भी नंबर्स हो, कैसे भी नंबर्स हो, आपके इंटीजर्स हो, होल नंबर्स हो या रैशनल नंबर्स हो या रियल नंबर्स हो, जो रिजल्ट है वो आपका हमेशा सेम ही रहता है। इसीलिए इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है बाय बोथ दी वेज। दैट मीन्स कि एडिशन इन इंटीजर्स इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बात। तो ऐसे अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, 4 - 12 करें तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, -8। ठीक है। ऑर्डर चेंज कर दीजिए, दैट इज 12 - 4, तो आपका आंसर क्या आ गया, 8। सी द रिजल्ट इज डिफरिंग। आपका पहले -8 था, अब आपका आ रहा है 8। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर्स डू नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इस केस में होल्ड नहीं हो रही है। ठीक। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 48। अब ऑर्डर चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो, शिफ्ट कर दो वैल्यूज को, तो क्या हो गया, 12 × 4, ये अगेन आपका 48। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन के केस में आपके होल नंबर, आपके इंटीजर्स डू होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बात। नेक्स्ट वी हैव डिविजन। इफ वी डिवाइड 4 / 12 वी हैव द वैल्यू एज 1/3। आप सॉल्व करके देख लो, 1/3 आएगा। आप इसको चेंज कर देते हो, ऑर्डर रिप्लेस करते हो, तो 12/4 आपका क्या हो गया, 3। तो जो आपका आंसर है वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। दैट मीन्स कि इस केस में भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। तो अगेन आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होल्ड हो रही है वो हो रही है ओनली इन द केस ऑफ एडिशन एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ इन दो केस में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है इन केस ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है बात। अब हम बात करेंगे हमारे रैशनल नंबर्स की। तो इस केस में भी ऑलमोस्ट सेम होती है चीज, आपकी ऑलमोस्ट सेम ही हो रही है, मतलब नंबर्स जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लेंगे। जैसे अगर मैंने लिया 1/3 एंड ऐड किया 2/3, तो आपका आंसर आ गया 1। 3/3 इज 1। ठीक है। तो क्या किया आपने, 1/3 को 2/3 में ऐड किया, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, यानी कि 2/3 + 1/3। तो अगेन आपका आंसर तो सेम ही आएगा ना, एडिंग आप कर तो एडिशन ही रहे हो, वैल्यूज भी सेम है, तो इस केस में क्या हुआ, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका सेम आएगा। ठीक है। सेकेंड केस ले अगर हम 1/3 - 2/3 करेंगे तो ये आपका आया -1/3, है ना। आप रिवर्स कर दो, यानी कि ऑर्डर चेंज करो, मतलब कि 2/3 - 1/3, तो आपका क्या आएगा, 1/3। तो जो आपका रिजल्ट है वो आपका क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ऑर्डर चेंज करने पे। तो ऑर्डर चेंज होने पर अगर रिजल्ट अलग हो रहा है, मतलब कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव
नेक्स्ट वी हैव 1/3 इंटू 2/3, तो ये क्या हो गया आपका 2/9। ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 2/3 इंटू 1/3, तो ये हो गया 2/9। तो देखिए ऑर्डर चेंज करने पे क्या हो गया आपका, अगेन आंसर जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव डिवीजन। इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी कि 2/3 डिवाइड बाय 1/3, तो ये आपका आंसर 2 आएगा। तो देखिए रिजल्ट आपका क्या हो रहा है, अलग जा रहा है, मतलब कि दिस डज नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बात। तो कैसा भी नंबर हो, किस भी टाइप के नंबर्स हो, वो आपका एडिशन तो होल्ड कर लेंगे एंड क्या होल्ड कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर लेंगे। इनमें ही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो पाती है, इन केस ऑफ एडिशन एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बात। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, बस ऑर्डर चेंज करने पे आपको जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। बात करते हैं होल नंबर्स की। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, बस मल्टीपल वैल्यूज, सिर्फ 2 वैल्यूज नहीं है। मान लीजिए कि हमारे पास 3 वैल्यूज है, ठीक है, तो हम कोई 3 होल नंबर ले लेते हैं, 3, 7 एंड 2। मैंने ये 3 होल नंबर्स ले लिए, क्या ले लिया, 3, 7 एंड 2 ले लिया। ठीक है, अब मैं अगर मुझे 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप क्या लगाओगे कि भाई आप पहले 2 नंबर्स को ऐड करोगे एंड देन आप 3rd नंबर को अपने वैल्यू में ऐड करोगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि पहले मैं 7 एंड 2 को ऐड किया, तो 7 + 2 आपको कितना हो गया, 9, एंड देन 9 + 3 कितना हो गया आपके पास, 12। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब अगर आप ऑर्डर चेंज करो, ऑर्डर चेंज करके देखो, तो यहाँ पे मैं देख लो क्या कर रही हूँ, 3 + 7 + 2। अब मैं पहले 7 और 3 को ऐड कर रही हूँ, भाई मेरी मर्जी, मेरा नहीं मन है सिर्फ 7 और 2 को ऐड करने का, मेरा मन है पहले मैं 7 और 3 को ऐड कर लूँ। तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 10, 10 + 2 12। तो आपको जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया है, अगर आपके पास 3 वैल्यूज है, आपने ऑर्डर चेंज करा, ऑर्डर मतलब क्या, आपने पेयरिंग अलग अलग कर दी। आप 3 और 2 को पहले ऐड करो, फिर 7 को ऐड करो, अगेन आपका आंसर सेम आएगा, है ना। तो एडिशन के केस में एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। किस किस केस में, आपके एडिशन में एंड आपके मल्टीप्लिकेशन में। इसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, जो कि क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा नंबर्स है, प्लस हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो आपका रिजल्ट हमेशा सेम देंगे इन केस यू चेंज द ऑर्डर। क्लियर है बात। इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि a + b + c करना है, आपने b + c पहले कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट सेम आएगा। आपको तीनों नंबर ही ऐड करने हैं, बट पहले आपने a एंड b को ऐड कर लिया। ठीक है, सेम गोज विद मल्टीप्लिकेशन एज वेल। कि आपने मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, a × b × c कर रहे हो, आपने b एंड c पहले मल्टीप्लाई कर दिया एंड अदर केस में आपने a एंड b पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई आपका आंसर सेम ही रहेगा। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ होल नंबर्स। सब में सेम ही रहता है, बस मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक बार समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंटीजर्स। इनके केस से भी आप मान लो कोई इंटीजर्स ले लो, -3, 7 एंड मैंने -7 ले लिया। ठीक है, ये 3 वैल्यूज ले ली। अब हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो -3 × 7 × -7 करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, मान लो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कितना आ गया, -3 × -49, कितना आ गया रिजल्ट, प्लस में आएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 9 × 3 = 27, 147, ये आपका आ जाएगा। और मल्टीप्लाइंग 3 एंड 49 एंड आपका वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, ऑर्डर चेंज कर लीजिए, तो -3 × 7 × -7, आपने पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या आ जाएगा, देखो -21 × -7, मल्टीप्लाई करिए 7 एंड 14। तो अगेन मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 2 से ज्यादा नंबर्स है, आंसर मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो आपका रिजल्ट सेम आएगा इन केस यू चेंज द ऑर्डर और चेंज द पेयरिंग। क्लियर है बात? तो ये हमारा था इंटीजर के केस में, एंड यहाँ पे भी आपका एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में होल्ड नहीं होती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट वील टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स। सेम चीज हो रही है एकदम। लेट्स इमेजिन और लेट्स हैव 3 रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये मेरे पास नंबर्स है, पहले हम ऐड करके देखते हैं। 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/2। ठीक है, पहले मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6 4 9। ये आपके पास आ गया 4 प्लस 9 13। ठीक है, फर्दर ऐड करिए, आपका एलसीएम आ गया, सॉरी यहाँ पे एलसीएम आ गया 6, 2 प्लस 13 15। तो ये आपका आ जाएगा 5/2 इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, क्लियर है चीज? तो एडिशन में आप इसका ऑर्डर चेंज कर दो। अगर आप 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/2 कर रहे हो एंड आप फर्स्ट 2 वैल्यूज को पहले ऐड कर लो, तो भी आपका आंसर हमेशा 5/2 ही आएगा। दैट मीन्स एडिशन के केस में आपके रैशनल नंबर्स भी होल्ड करते हैं क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? अभी अब आप मल्टीप्लाई करो। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो 1/3 इंटू 2/3 इंटू 3/2। ठीक है, आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले आपने लास्ट 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी एंड आपका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब आप ऑर्डर चेंज कर लो। आप ऑर्डर चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2/9। ठीक है, 2/9 एंड कैंसिल करने पे देखो 2/9 इंटू 3/2। तो यहाँ पे भी आपका आंसर 1/3 आ गया। तो ऑर्डर चेंज करने पे इन केस ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपका जो आंसर है वो रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जहां पे हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, उनकी हम उस केस में ये हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है पहली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे एक ऐसी वैल्यू की, जैसे मैंने आपको बोला 15। अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो 15 में कि आपका आंसर सेम रहे, आपके नंबर की जो आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो, है ना? जैसे 15 है, 15 में क्या मल्टीप्लाई करो कि मेरा जो रिजल्ट है वो भी सेम रहे। तो आप क्या बोलोगे? मैम ये तो बड़ा बेसिक सवाल किया आपने, आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर जो है, जो रिजल्ट है वो आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे 1 क्या है? 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू जो मल्टीप्लाई होने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो चेंज ना करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 73 into something and I do not want to change its identity, मैं नहीं चाहती कि 73 की जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाए, मतलब जो रिजल्ट है वो 73 ही आए। तो इस केस में किससे मल्टीप्लाई करूंगी? बेसिक वैल्यू किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी? तो ऑब्वियसली बात है मैं 1 से करूंगी। तो 1 इज अ नंबर जिससे मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी वो नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जहां पे 1 आपका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसे मल्टीप्लाई करने पे आपको जो रिजल्ट है वो हमेशा नंबर के बराबर ही आएगा जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली वी हैव एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि ऐसी वैल्यू जो आप ऐड करो एंड आपका रिजल्ट जो है वो सेम आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 है, मैं 3 में क्या ऐड करूं आप ही बताओ। 3 में क्या ऐड करूं कि मेरा रिजल्ट 3 ही रहे, मतलब कि मेरी जो आइडेंटिटी है नंबर की वो चेंज हो ही ना, यानी कि जो 3 है वो 3 ही रहे। तो आप ऐसी क्या वैल्यू ऐड करोगे? ऐसी क्या वैल्यू आप ऐड करोगे? तो बेसिक सा सवाल है मैम, आप 0 ऐड करिए। तो 0 यहाँ पे क्या है? आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है आपका? ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है।
ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले ले, -3 में आप क्या ऐड करोगे कि आपका आंसर -3 ही रहे? मतलब कि आपको कुछ ऐड करना है, जैसे कि आपका नंबर जो है वो सेम ही रहे, तो हमेशा इस केस में हम क्या यूज करेंगे? 0 यूज करेंगे, बिकॉज 0 ऐड करने का मतलब क्या होगा कि कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो, है ना, बेसिक सवाल हुआ। तो यहाँ पे यू आर एडिंग जस्ट अ 0, तो ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। दिस इज योर 0 बीइंग अ वैल्यू, जिसको ऐड करने पे आपका जो आंसर रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? इसके बेस थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 एंड एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के केस में आता है 0। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन, कि मतलब कोई दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं एंड आप कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं 2 + 5 में, तो आपका आंसर क्या आएगा? चलिए देखते हैं। तो बॉड मास के साथ साथ क्या करोगे? आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, मतलब 2 + 5 करोगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। अब आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ गया 21। ठीक है, अब जो ये प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, इसका मतलब क्या? आप 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ब्रैकेट्स के अंदर जाके, मतलब कि आपके पास क्या था? 3 × 2 + 5 ये था आपके पास। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो टू बोथ द वैल्यूज। क्या कर 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? 3 × 2 + 3 × 5। ठीक है, बात समझ रहे हो? आपने क्या किया? 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया ब्रैकेट्स के अंदर, 2 के पास भी जाएगा एंड 5 के पास भी जाएगा। अगर और कुछ भी है ब्रैकेट के अंदर तो उसके पास भी वो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे 6 + 50 ऐड करिए, क्या आ गया? 21 आ गया। देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी आपका आंसर सेम आएगा। आप बॉड मास लगा लो तो भी सेम आएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पहले एंड देन एडिशन कर रहे हो तो भी आपका सही है। मतलब कि या तो आप पहले ऐड कर रहे हो, इस केस में आपने क्या किया? पहले आपने ऐड किया फिर आपने मल्टीप्लाई किया। इस केस में आपने क्या किया? आपने पहले मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई भी कैसे किया? डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मल्टीप्लाई किया है ना। तो आपने मल्टीप्लाई किया एंड देन आपने ऐड किया, एक ऑर्डर, एक फॉर्मेट फॉलो करते हुए। तो आपका जो रिजल्ट है वो दोनों केस में क्या रहा? सेम रहा। यानी कि अगर मेरे पास ऐसे कुछ टर्म लिखा है a × b + c, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये है ab एंड ac में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड देन आप इनको ऐड कर लोगे, तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कोई दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं एंड फिर देन वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप उनको पहले डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो देन ऐड कर सकते हो। क्लियर है बात? तो दोनों वे से फॉर्मेट फॉलो करते हुए आपको सेम आंसर ही मिलेगा। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्लियर है बात? तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से इसके बेस पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी चेक वेदर द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर क्लोज्ड और नॉट। आपको चेक करना कि यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी, वो क्लोजर है या नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला क्या है हमारे पास? एडिशन ऑफ 2 होल नंबर्स। एडिशन ऑफ 2 होल नंबर्स एंड आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है यूजिंग एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, तो मान लेते हैं होल नंबर है, मैंने 2 होल नंबर ले लिए 2 और 3। ठीक है, इनको मैं क्या कर रही हूँ? ऐड कर रही हूँ, तो मेरा आंसर आ गया 5। तो मेरे दो वैल्यूज कैसी थी? होल नंबर्स थी। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है वो क्या आया? होल नंबर है। तो यहाँ पे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? होल्ड हो रही है? बिल्कुल हो रही है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। एंड मैंने जस्टिफिकेशन के लिए एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स आप उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने 2 ले लिया एंड एक -3 ले लिया। मैं क्या कर रही हूँ? सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो मेरा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? 2 - -3 वुड बी 5। तो क्या कह रहे हैं हम कि दो नंबर्स थे, 2 इंटीजर्स थे, उनको सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट है वो क्या आया? एक इंटीजर आया। दैट मीन्स अगेन हमारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो अगेन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है बात?
चलो नेक्स्ट क्या है, डिविजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। डिवाइड करें अगर हम दो रैशनल नंबर्स को, तो अगर मेरे पास 1/3 है एंड 2/3 है, दोनों क्या है मेरे रैशनल नंबर्स हैं, जो रिजल्ट है क्या वो भी रैशनल आएगा, चेक कर लेते हैं। डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास ये बचेगा 1/2, तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, रिजल्ट है वो भी क्या आया, रैशनल आया है। तो दैट मीन्स यस, डिविजन इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स आल्सो होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वील से यस और वील से ट्रू। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर कम्यूटेटिव और नॉट। कम्यूटेटिव है या नहीं ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट 7 + 12, 12 + 7 होल नंबर्स हैं दोनों। अगर होल नंबर्स हैं तो क्या एडिशन होल्ड्स दी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? जल्दी बताइए, सोचिए। आपने 7 + 2 किया, 19 आएगा आंसर। 12 + 7 अगेन क्या आया आपका आंसर, 19। तो आंसर आपका जो रिजल्ट है ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स यस दैट इज ट्रू कि होल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 8 - 6, 6 - 8। क्या आपका रिजल्ट सेम आएगा? 8 - 6 आपका आ जाएगा 2 एंड 6 - 8 आएगा -2। आंसर पर दोनों के केस में इंटीजर्स आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, बट क्या वो कम्यूट कर रहे हैं, क्या वो कम्यूटेटिव है? नहीं, बिकॉज आपको जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। हेंस इस केस में आपका हुआ कि नो, दिस डज नॉट होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव दो वैल्यूज हैं, दो रैशनल नंबर्स हैं, है हमारे पास। ठीक है, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? अगर रिजल्ट सेम आ रहा है ऑन चेंजिंग द ऑर्डर, रिप्लेसिंग द वैल्यूज, क्या रिजल्ट सेम है? अगर सेम है दैट मीन्स यस इट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, एंड यहाँ पे दैट मीन्स कि यस, इन दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि यस, रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन डज होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक से है। क्या कह रहा है कि चेक इफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटिव और नॉट। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है कि क्या वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव 4 + 6 + 8, 4 + 6 + 8। अगर आप 4 + 6 पहले करो फिर 8 को ऐड करो तो क्या आएगा हमारा आंसर, 10 + 8 दैट इज 18। ठीक है, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, 4 प्लस ये आपका हो जाएगा 14, आंसर आया 18। तो आपका होल नंबर्स के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब कि आप मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर रहे हो एंड ऑर्डर चेंज कर दो या पेयरिंग चेंज कर दो, स्टिल आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हेंस इन केस ऑफ होल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। दैट मीन्स ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है -3 - 2 + -5, फिर -3 - 2 अगेन क्या कर रहे हैं हम, पेयरिंग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हम -3 + -2 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखो -3 - 2 आपका हो गया -5 + -5, ये आपका आ गया -10। ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे पहले हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया -7 -10। That means in case of integers associative property does hold, है ना, कि आप अपना ऑर्डर चेंज कर दो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन के केस में, तो क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो दोनों केसेस में सेम आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया हमारा, ट्रू हो गया। क्लियर है बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिक्स्ड प्रॉपर्टी क्वेश्चन है, जैसे आपको सारी प्रॉपर्टीज में मिक्स्ड है। तो एक बार देखते हैं क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्या है, 7 + 8 + 9, 7 + 8 + 9 शोज विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है बताओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 + 8 पहले कर रहे हो, यहाँ पे 8 + 9 पहले कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या करो, तीन वैल्यूज ऐड हो रही है बट आपको ऑर्डर जो है वो चेंज कर रहा है। तो इस केस में प्रॉपर्टी कैसी है आपकी, एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव। नेक्स्ट वी हैव 11 × 1 = 11, कौन सी प्रॉपर्टी है ये बताइए, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, गेस करिए जल्दी से। मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, है ना, कि आपका 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है, 11 ही आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 1 इज बिहेविंग एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो प्रॉपर्टी कौन सी हुई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, a प्लस बी इंटू सी, क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी। अभी बताया था मैंने, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड यू गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो इस केस में आपके ये इस थर्ड केस में आपका आंसर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको इस अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा एंड यू डिड गॉट सम नॉलेज रिगार्डिंग रैशनल नंबर्स एंड उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज। इन केस यू स्टे टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई वुड लाइक टू अपडेट यू कि 2 अक्टूबर को वी आर लॉन्चिंग अ कोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स जो कि AMU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर 9th बट फॉर 11th एज वेल। कि वो 11th या 9th के दोनों में से किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर 9th या 11th, वो हमारा वो जो कोर्स है वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो दैट्स अ ग्रेट चांस फॉर यू टू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस, ताकि आपको प्रॉपर वे में आपको गाइड किया जा सके एंड आप इसे प्रिपेयर कर सको। तो आई होप आई विल सी यू देयर। बाय एवरीवन।